देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग जारी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लगी कतार। गर्मी के बीच मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। छठे चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। 15 हाई प्रोफाइल सीटों पर कड़ी टक्कर। मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व सीएम। फिल्मी सितारों पर भी लगा दांव। छठे चरण में दिग्गजों ने किया मतदान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत सोनिया और राहुल गांधी ने भी किया वोट। जनता से की ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील। यूपी में कहीं मतदान का बहिष्कार तो कहीं ईवीएम हुई खराब। श्रावस्ती में मतदान की फोटो भी फेसबुक में वायरल। सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल। छठे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, राहुल गांधी करेंगे प्रचार प्रसार। और अंतिम चरण में 7 राज्यों में 57 सीटों पर होना है चुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। और छठे चरण के महारण की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में छठे चरण के तहत सुबह 7 बजे के साथ मतदान शुरू हो चुका है। अब आपको 6 बड़ी तस्वीरें हम दिखाते हैं छठे चरण के इस महारण की, जहां पर लगातार जो दिग्गज हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, पहले मतदान और फिर जलपान की बात लगातार सामने आ रही है। बड़ी खबर, दिग्गज चेहरों ने भी मतदान किया है। और द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति, वोट डालने के लिए पहुंची। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं। और गवर्नर गुजरात के भी आचार्य देवव्रत वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गवर्नर झारखंड ने भी, सीपी राधाकृष्णन ने भी वोट डाला है। उड़ीसा के भी गवर्नर वोट डालने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वोट डाला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो छठे चरण में कौन किस पर मारेगा बाजी, बहुत अहम होगा। लेकिन फिलहाल दिग्गज लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और मतदान को लेकर गजब का उत्साह सभी में नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अहम खबर और 6 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पहली मतदान फिर जलपान की बात यहां पर दिग्गजों की ओर से की गई है। 58 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल किसके दावों में कितना दम है ये भी अब कैद हो जाएगा। और इनकी किस्मत, इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बताए थे। और लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान 7 बजे शुरू हो गए। पहले मतदान फिर जलपान को ध्यान में रखते हुए दिग्गज चेहरों ने भी मतदान किया है। भारत की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू समेत तो दूसरे कई बड़े चेहरों ने सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। ये तस्वीरें आपको हम दिखाए थे। और हम आगे बढ़ते हैं खबरों की और अगली बड़ी जानकारी भी आपको बता दें, जहां पर वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने तस्वीर साझा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पहुंचे थे। दिल्ली से खबर, राहुल गांधी ने भी मतदान किया है। मां सोनिया गांधी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने तस्वीर साझा की है। अपनी मां सोनिया गांधी के साथ तस्वीर साझा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ तस्वीर साझा की है राहुल गांधी ने। और वोट डालने के बाद तस्वीर साझा करते नजर आए राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अपनी मां सोनिया गांधी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और वोट डालने के दौरान उन्होंने सभी से वोट डालने की अपील की। और साथ ही कहा कि सभी को वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलना चाहिए। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां वोट डालने के लिए पहुंचे राहुल गांधी। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने तस्वीर भी साझा की है। तो वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने तस्वीर भी साझा की। अपनी मां सोनिया गांधी के साथ तस्वीर साझा की है। वो अपनी मां के साथ ही वोट डालने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली से खबर, राहुल गांधी ने मतदान किया है। तो राहुल गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंचे। अपनी मां सोनिया गांधी के साथ वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने साझा की है तस्वीर। मां सोनिया गांधी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं।
और वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने साझा की है तस्वीर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अपनी मां सोनिया गांधी के साथ तस्वीर साझा की है राहुल गांधी। ये तस्वीर सामने आई है जहां पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मां सोनिया गांधी के साथ तस्वीर साझा की है राहुल गांधी ने। आपको बता दें कि आज 58 सीटों पर मतदान और मां सोनिया गांधी के साथ मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी और बूथ पर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद अपने हैंडल पर ये तस्वीर साझा करते नजर आए राहुल गांधी। अपनी मां के साथ उनकी ओर से तस्वीर साझा की गई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बता देते हैं, जहां प्रियंका गांधी के बेटी और बेटे ने भी अपना वोट डाला है। प्रियंका गांधी के दोनों बच्चों ने दिल्ली में आज अपना वोट डाला है। बेटा रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा भी वोट डालने के लिए पहुंची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जनता से बढ़ चढ़ कर वोट डालने की अपील भी की है। तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के दोनों बच्चे, एक तरफ उनका बेटा और बेटी, दोनों वोट डालने के लिए पहुंचे और इस दौरान वो जनता से वोट डालने की अपील भी करते नजर आए। बेटा रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा भी वोट डालने के लिए पहुंची है। जनता से इन्होंने बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील भी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अहम खबर दिल्ली से, प्रियंका गांधी के बेटी और बेटे ने वोट डाला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बेटा रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा ने वोट डाला है। जनता से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, प्रियंका गांधी के बेटी और बेटा वोट डालने के लिए पहुंचे। बेटा रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा ने वोटिंग की है। आम जानकारी आपको हम बता दें, जनता से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आई। दिल्ली से खबर, प्रियंका गांधी की बेटी और बेटे ने वोट डाला है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बेटा रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा ने वोटिंग की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज 8 राज्यों के 58 सीटों का घमासान शुरू हो चुका है। तो 8 राज्यों के 58 सीटों पर घमासान नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी और बेटे ने भी वोट डाला है। एक बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे दिल्ली में वोट डालने के लिए पहुंचे और इसके बाद उनकी ये तस्वीर भी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर, प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे वोट डालने के लिए पहुंचे। उनकी बेटी और बेटे दोनों ने वोटिंग की है और साथ ही आम जनता से भी वोट करने की अपील करते नजर आए हैं। बेटा रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा ने भी वोटिंग की है। और अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां पर हरियाणा कैबिनेट मंत्री ने वोट डाला है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिवार के साथ वोट डाला। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 सामुदायिक भवन में वोट डालने के लिए पहुंचे लोगों से राष्ट्रहित में वोट करने की अपील भी की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 सामुदायिक भवन में वोट डालने के लिए पहुंचे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिवार के साथ वोट डाला है। फरीदाबाद से खबर, लोगों से राष्ट्रहित में वोट करने की अपील भी की है। और अब तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर केजरीवाल भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ में वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वोट डालने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि आज देखिए 8 राज्यों के जहां 58 सीटों पर घमासान नजर आ रहा है, तो वहीं दिल्ली के 7 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आठ राज्यों की 58 सीटों पर घमासान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और 8 राज्यों की 58 सीटों पर घमासान आज जहां नजर आ रहा है, तो वहीं दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में लगातार दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल।
और छठे चरण के चुनाव का महारण आज नजर आ रहा है। किसके दावों में कितना दम है ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन देखिए, दिग्गज लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ में मौजूद हैं। दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम बता दें, देखिए परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो वोट डालने पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अपने परिवार के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए। उनके साथ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आपको इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और यहां पर जो प्रक्रिया वोट डालने से पहले की वो पूरी होते हुए बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है, और अब देखिए वोट डालने के लिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हुए, और मतदाता पर्ची यहाँ पर दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके साथ में उनका पूरा परिवार, उनका बेटा, उनकी बेटी और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ में ही मौजूद हैं। तो अपने पूरे परिवार के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 58 सीटों पर कुर्सी की लड़ाई आ गई है। फिलहाल यह अहम जानकारी, जहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आपको हम बता दें, छठे चरण में किसका समीकरण फिट बैठेगा ये देखना बहुत अहम होगा। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये वोटिंग के दौरान की तस्वीरें हैं। देखिए, पोलिंग ऑफिसर के सामने यहाँ पर अपनी पर्ची दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल, उनके साथ में उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी मौजूद हैं। उनका बेटा और उनकी बेटी भी उनके साथ में ही है। तो यह अहम खबर और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आज दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और देखिए प्रचार प्रसार के दौरान भी अरविंद केजरीवाल की ओर से बड़ी अहम बातें कही गई। इस बार इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और प्रचार प्रसार के लिए ही कह सकते हैं कि वो जमानत पर बाहर, और ये प्रक्रिया यहाँ पर आगे बढ़ते हुए वोट डालने पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां अरविंद केजरीवाल ने वोट डाला और देखिए यहाँ पर अपनी उंगली पर अमिट स्याही की तस्वीरें दिखाते मीडिया को अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी यहां पर वोट डालती हुई नजर आई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों वोट डालने के बाद यहाँ पर मीडिया के सामने अमिट स्याही का निशान दिखाते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी आज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और हम तस्वीरें आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे। उस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने पोस्ट भी किया है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी यहां पर मौजूद थी। उनके बेटे और उनकी बेटी ने भी वोट डाला है अपने पूरे परिवार के साथ। यहां पर अमिट स्याही की तस्वीरें दिखाते हुए अपनी उंगली पर लगे उस निशान की तस्वीर दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल को आपने देखा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो दिल्ली से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और 58 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लगातार दिग्गज भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बड़ा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। और देश में छठे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर घमासान। दिल्ली से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। उनके साथ में उनकी बेटी और उनका बेटा भी वोटिंग के दौरान नजर आया है। और वोट डालने के बाद वो अपनी उंगली पर अमिट स्याही की तस्वीरें दिखाते हुए भी नजर आए हैं। छठे चरण के रण की शुरुआत आज हो चुकी है। दिल्ली के 7 सीटों पर मतदान हो रहा है और कुल 58 सीटों पर आज छठे चरण के तहत मतदान हो रहा है। और आज दिग्गजों की साख भी इस चरण में दांव पर लगी हुई है और इनकी किस्मत का फैसला
जनता मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर यूपी की बात करें तो कुल 14 सीटों पर यूपी में वोटिंग हो रही है और यूपी में भी वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह आम जनता में देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक खबर आपको हम प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी मतदान किया है। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर रीता बहुगुणा जोशी ने भी मतदान किया है। अपने पति के साथ रीता बहुगुणा जोशी मतदान करने के लिए पहुंची हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पटेल यहां से प्रत्याशी हैं। जनता से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील भी की है। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मतदान किया है। अपने पति के साथ रीता बहुगुणा जोशी मतदान करने के लिए पहुंची। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पटेल के पक्ष में वोट डालने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की है। अपने पति के साथ रीता बहुगुणा जोशी ने मतदान किया है। फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पटेल हैं और जनता से भी ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील करती नजर आई हैं रीता बहुगुणा जोशी। अपने पति के साथ रीता बहुगुणा जोशी ने वोटिंग की है। बड़ी खबर, अपने पति के साथ रीता बहुगुणा जोशी वोट डालने के लिए पहुंची और उस दौरान की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर आपको बस्ती से बताते हैं। इस बीच बस्ती से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री ने मतदान किया है। आम खबर आपको बता दें, अपने परिवार के साथ पूर्व मंत्री ने मतदान किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देश में फिर बनेगी भाजपा की सरकार, पूर्व मंत्री की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। तो राजकिशोर सिंह ने आपको बता दें कि यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ मंत्री ने मतदान किया है। मैं पूरे आज देश में वोटिंग है, बस्ती के साथ साथ पूरे देश के लोगों से अपील करूंगा कि आम के सुख के लिए और भारत की दुनिया में बढ़ती साख के लिए, तमाम नौजवानों को रोजगार के लिए, गरीबों को रहने के लिए मकान, रोजगार के लिए मैं अपील करूंगा पूरे देशवासियों से कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पे वोट करें और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को फिर से दोबारा, योगी जी तो मुख्यमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के बजाय जातिवाद पे हो गया है। कहीं कोई जातिवाद नहीं है। आज यहाँ इस बूथ की पूछिए, सारे जात के लोग हैं और सारे जात के लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहे हैं। कहीं जातपात कुछ ये नहीं है, केवल फर्जी ढकोसला।
और इसी बीच सिद्धार्थनगर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता दें। डुमरागंज के पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र और अपने परिवार के साथ मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की है। सिद्धार्थनगर से खबर, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मतदान किया है। सिद्धार्थनगर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, डुमरागंज के पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह। डुमरागंज के पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर से खबर, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप ने भी वोट डाला है और डुमरियागंज के पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने परिवार के साथ मतदान किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सिद्धार्थनगर से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप ने भी वोट डाला है और तस्वीरें सामने आई हैं। वोटिंग के दौरान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की है। बड़ी खबर, डुमरियागंज के पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह और वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और इस बीच वोट डालने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। देखिए, तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनके साथ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटा और बेटी भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो आज छठे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिग्गजों की प्रतिष्ठा का इम्तिहान आज छठे चरण में भी हो रहा है। यूपी की एक तरफ जहां 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं कुल 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और छठे चरण में किसका समीकरण फिट बैठेगा ये देखना बहुत अहम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। छठे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम अंबेडकर नगर से बताते हैं, जहां पर छठे चरण के लिए मतदान जारी है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, आयोग ने पिंक बूथ और मॉडल बूथ बनाए हैं जिन पर भीड़ उमड़ी हुई है। महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या मंडल के कमिश्नर व आईजी भी पहुंचे हैं। गणेश जेटली इंटर कॉलेज का जायजा लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बूथ पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है और इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखाती है, तस्वीरें जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। खबर आपको हम बता दें और तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मतदान किया है। वोट डालने के लिए पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देश में छठे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। तस्वीर आपको अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे थे और एक बार फिर से सुनाते क्या कुछ कह रहा है। और किस तरह का चुनाव इस बार रहा, आपके तमाम चुनाव देखते हैं
शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हो रहा है और जो रुझान मिल रहा है वो कांग्रेस पक्ष में लहर चल रही है। आपने सबसे पहले क्या कहना था कि लहर चल रही है, तो इस लहर में आप कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? जब कभी लहर चलती है तो क्लीन स्वीप हो जाता एक है। आखिरी सवाल सर, 19 और 24 के चुनाव में आप क्या फर्क देखते हैं, क्या अलग है 24 में? 24 में 19 के चुनाव हुए और 24 के जो चुनाव है 2024 के, तो उनमें क्या अलग वातावरण लगा आप लोगों को? नहीं, मैं कांग्रेस के पक्ष में है। 400 की लहर को पार कर पाएगा? 400 की लहर को इस बार कांग्रेस पार कर पाएगा? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतदान किया है। आम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मीडिया से भी बातचीत करते हुए नजर आए हैं। और आज आपको बता दें कि बिहार बंगाल की भी 8-8 सीटों पर मतदान हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देखी, जहां वोट डालने के लिए पहुंचे और मीडिया से अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो देखिए, छठे चरण के तहत आज वोटिंग हो रही है और किसके दावों में कितना दम है ये तो खैर मतगणना के साथ ही साफ हो जाएगा। यानी 4 जून को तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले अलग अलग जगहों से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दिग्गज वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। साथ ही खड़े हैं, हिलाओ मत। तो देखिए, दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में जो मतदाता है वो कैद करेंगे। और छठे चरण के रण की शुरुआत आज हो चुकी है। किसका समीकरण फिट बैठेगा ये भी देखना होगा। इस बार मुद्दे जो हैं वो बहुत अहम रहे। और इसी बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुनाते हैं आपको। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी मतदाताओं से कहना चाहती हूँ, ये अपील करना चाहती हूँ कि आज का दिन आप लोग छुट्टी मना करके घर पे ना रहे। आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। देखिए, ये स्याही का ये जो ताकत है ये आपके हाथ में है और इसको इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे भारतवर्ष के इतने सुंदर लोकतंत्र का हम पर्व मना रहे हैं। आज झारखंड में भी, खासकर रांची में, मैंने अपना मतदान का प्रयोग किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप अपने इस वोट का इस्तेमाल करिए, तस्वीर बदलिए, तकदीर बदलिए और यहाँ के हालात बदलिए। और आप लोग भी हैं, आप लोग सुबह से अपने काम कर रहे हैं। मेरे मीडिया कर्मी भाई, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप लोग से भी अपील है कि आप लोग भी अपना जिम्मेदारी तो आपकी पत्रकारिता की निभा रहे हैं, लेकिन खास करके ये जिम्मेदारी भी आप लोग निभा लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल्पना सोरेन को आप सुन रहे थे, जहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और ये तस्वीर आपने देखी जहां पर कल्पना सोरेन यहां पर बड़ी बातें कहते हुए नजर आई हैं। तो देखिए, आज छठे चरण के महारन की शुरुआत सुबह 7 बजे वोटिंग के साथ में हो चुकी है। लगातार मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और गजब का उत्साह भी वोटिंग को लेकर नजर आ रहा है। हालांकि कई जगहों पर मतदान बहिष्कार की भी बात सामने आई थी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर भी लोगों को मनाने की कोशिश की गई है। और हमारे साथ आपको बता दें कि गुरुग्राम से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, गीतू गौर जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गीतू, गुरुग्राम में फिलहाल क्या अपडेट है? 11:30 से ज्यादा का वक्त हो रहा है, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग को लेकर और इस बार किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं? आवाज नहीं आ रही गीतू, आप अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात को शुरू कीजिए। गीतू, हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी बोलिए बोलिए। मैम, ये 197 और 98 नंबर का बूथ है गुरुग्राम का और यहाँ पे काफी धूप होने के बाद भी लोगों को काफी उत्साह है। महिलाओं की संख्या भी यहाँ पे काफी देखी जा रही है। लोग सुबह से लगातार मतदान कर रहे हैं, लोगों का इंतजार खत्म हुआ है और इतनी कड़ी धूप में भी वो मतदान करते हैं। और हमारे साथ जो कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने मतदान किया है उनसे बात कराते हैं। आपने किस मुद्दे को लेकर आज मतदान किया है? देश का विकास होना चाहिए, छोटे नौकरियां खत्म करती, नौकरियां मिलनी चाहिए दोबारा, ठीक है। पेंशन खत्म हो रही है, पेंशन मिलनी चाहिए।
तो देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक माँ जी हैं, उनसे भी शिक्षा के दौरान शिक्षा को जो ना जो प्राइवेट कर रखा है इसे निजी कराना चाहिए, सब एक समान शिक्षा होनी चाहिए। देखिए लोगों का कहना कि वो विकास होना चाहिए, और जो लोग घर पे बैठे हैं वो हमें देख रहे हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करें, मतदान करें, घर पे ना बैठे रहे। एक एक वोट सबका बहुत जरूरी है। मुझे आपने मतदान किया है, किस इशू को लेकर मतदान किया, क्या समस्या को लेकर किया है? समस्या ये जो है देश के विकास के लिए, और क्या विकास होना चाहिए सभी का, देश की विकास गरीबों को गलियारा रोटी मिलनी चाहिए। एनडीए बना है जब से कोई विकास नहीं हुआ, ना सीवर का और ना ही ना पानी का और ना ही रोड, ठीक है, तीनों चीजें बिल्कुल खत्म है। और जो सरकारी स्कूल है उनकी दशा खराब है। ठीक है, देखिए गीतू की आवाज भी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में आज 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोट डालने जा रही है। बोलिए गीतू, बोलिए। किस इशू को लेके मतदान करने जा रही हैं आज? हमारी काफी सालों से गलियां नहीं बनी हुई, उनके खड्डे आज भी अभी भी उस खड्डों को भरने का कोई भी कार्य नहीं हो रहा। हमारे सीवरों के ढक्कन टूटे हुए रहते हैं। अभी सरकार, हम ये सोच रहे हैं सरकार बदलेगी तो हमारा देश बदलेगा, हमारा कैंडिडेट चेंज होगा तो कुछ कार्य आगे होगा। हमें नहीं लगता कि अभी तक 10 सालों में हमारे ये गड्ढे भरे हुए हैं। सरकार आए हर बारी हमारे से वादा कर देती है, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करती। हमें इस बार वादे पूरे चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग सरकार से खुश बिल्कुल, कुछ शिकायतें भी नजर आ रही हैं गीतू, हम देख पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई वादे तो सरकार की ओर से किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते। हरियाणा में आज 10 सीटों पर मतदान हो रहा है और जिस तरीके से मतदाता यहाँ पर अपनी बात बूथ पर भी कहता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, मुश्किलें जो है वो सत्ता पक्ष के लिए बढ़ने वाली है? क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो 10 की 10 सीटें बीजेपी के पाले में थी और अब जब आज वोटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं परीक्षा एक बार फिर से है। देखिए ये तो लोग मतदान कर रहे हैं, लोगों को पता लगेगा। हम एक और युवा हैं, आपकी बात कराते हैं। आपने आज किस इशू पे मतदान किया है? जितना करप्शन भ्रष्टाचार है उसे मिटाने के लिए वोट किया है। लेट्स सी कितना चेंज आता है। आपने वोट किया है? हाँ। देखिए इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, आप भी कीजिएगा। तो इतनी धूप में भी सब वोट करने आ रहे हैं, तो आप सबसे अपील है जो घर पे बैठे हमें देख रहे हैं वो वोट करे। लोगों की परेशानी भी हो रही है, धूप में टेम्परेचर काफी हाई है, लेकिन फिर भी लोगों को उत्साह है मतदान का। लगातार लोग आ रहे हैं, काफी भीड़ है, लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। आप मतदान करने जा रहे हैं, किस इशू को लेके मतदान करने जा रहे हैं? जनता की भलाई हो। आप माँ जी? ये देश का उद्धार हो, कोई अच्छा करे, कोई देश के लिए अच्छे काम करे। तो देखिए लोग इतनी धूप में इतना बिल्कुल साफ तौर पर देखिए मतदान को लेकर एक तरफ उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर इस बार इनके मन में मुद्दे क्या रहे होंगे और किस चीज को ध्यान में रखकर ये वोटर वोट डालने के लिए पहुंच रहा है। गीतू बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो छठे चरण में किसका समीकरण फिट बैठेगा ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हरियाणा से हम तस्वीरें गुरुग्राम से आपको हम दिखा रहे थे, जहां से राज बब्बर प्रत्याशी बनाए गए हैं और यहाँ पर भी वोटर जो है वो लगातार वोट डालने के लिए पहुंचा है। कई जगहों पर वोटर को कुछ शिकायतें भी नजर आई है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छठे चरण की रण की शुरुआत आज हो चुकी है। आज छठे चरण के तहत मतदान कुल 8 राज्यों की 58 सीटों पर हो रहा है। यूपी की बात करें तो 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और यूपी के प्रयागराज से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में मतदान जारी है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में मतदान जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बीच सामने आया है। तो देखिए मतदान के बीच डिप्टी सीएम का बयान, उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस पर वो निशाना साधते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सपा बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो देखिए बड़ा हमला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से विपक्षी दलों पर बोला गया है। मतदान के बीच उनकी ओर से ये बड़ा बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है और बड़ा निशाना साधते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सपा बसपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला डिप्टी सीएम की ओर से बोला गया। आज मतदान के बीच जहां एक तरफ छठे चरण के तहत वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ने बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि इन सभी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो रहा है। एक तरफ आज प्रयागराज में मतदान जारी है और इसी मतदान के बीच ये बड़ी बात सामने आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अहम बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सपा बसपा और कांग्रेस को लेकर बड़ी बातें कहते नजर आए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अहम बातें कही गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज में मतदान जारी है और इसी बीच डिप्टी सीएम की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये बड़ा हमला बोलते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज में मतदान जारी है और इसी बीच ये बड़ा बयान हम कह सकते हैं सामने आया है। यह हम बातें डिप्टी सीएम की ओर से कही गई, लेकिन इसके पहले भी लगातार वो विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोलते आए हैं। लेकिन अभी छठे चरण के मतदान के दौरान भी उनकी ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। तरफा गठबंधन एक तरफा विजय की ओर है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं वो हवाई फायर साबित होंगे और जब 4 जून को वोटों की गिनती होगी तो सपा बसपा कांग्रेस के लिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कह रहे हैं 400 पार अब मेरा है। ये तो वह 2014 में भी कह रहे थे, 2017 में भी कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे और 2022 में तो सही में 403 में से 400 जीतने की दावे कर रहे थे। लेकिन कहाँ है? इससे अच्छा समय जो 2022 में सपा के लिए आया था अब कभी नहीं आ सकता। अब सपा समाप्तवादी गठबंधन एक तरफा विजय की ओर है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ा हमला बोला गया है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ा हमला बोला गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा इस बार चुनाव में साफ होने वाला है। देश में एक तरफ जहां छठे चरण के लिए आज 8 राज्यों में 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं ये बड़ा बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सामने आया है। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर एक तरफ जहां घमासान है, तो वहीं दूसरी ओर इन सभी दलों का इस चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है। और अगली बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से बताते हैं। इस बीच जौनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से अहम खबर और अपनी पत्नी श्रीकला के साथ वोट डाला है। बड़ी खबर आपको हम जौनपुर से बता दें, बनसफा गांव में अपने बूथ पर मतदान किया है। तो बनसफा गांव में अपने बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, अपनी पत्नी श्रीकला के साथ में वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं धनंजय सिंह। अहम खबर, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी वोटिंग की है। जौनपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अपनी पत्नी श्रीकला के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अपनी पत्नी के साथ में वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं धनंजय सिंह। बनसफा गांव में अपने बूथ पर जाकर उनकी ओर से मतदान किया गया है। देखिए, जौनपुर में भी आज मतदान हो रहा है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने वोटिंग की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला के साथ। भाजपा की जीत होगी। एक नारा लगा है कि 400 पार, क्या 400 पार का ये जो नारा है, देखिए 2 बार नारे लगे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 और 19 में।
और दोनों नारे उनके सफल हुए हैं, तो इसलिए अभी हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हो सकता है नारा भी उनका सफल हो। हमारी यही शुभकामना है। इसमें क्या चल रहे हैं लोग? तमाम लोग कुछ आज मतदान करें। आज केवल मुद्दा है मतदान, ज्यादा से ज्यादा मतदान का। में अब तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको हम बताते हैं 27.06% मतदान यूपी में पूरा हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 11 बजे तक सुल्तानपुर में 28.05% मतदान हुआ। प्रतापगढ़ में 26.35% मतदान पूरा हो सका है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर फूलपुर की बात करें तो 22% मतदान यहां पर हो चुका है। इलाहाबाद में 23.88% मतदान यहां पर पूरा हो सका है। 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। अम्बेडकर नगर में 30.02% मतदान पूरा हुआ है। 11 बजे तक श्रावस्ती में 26.69% मतदान पूरा हो चुका है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, डुमरियागंज की बात करें तो 27.74% मतदान पूरा हो चुका है। 11 बजे तक बस्ती में 29.80% मतदान पूरा हो चुका है। अहम खबर आपको हम बता दें, 11 बजे तक संत कबीर नगर में 27.38% मतदान पूरा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर यह अहम जानकारी सामने आई है। 11 बजे तक आजमगढ़ में 28.60% मतदान पूरा हो सका है। और अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज मतदान छठे चरण के तहत कुल 58 सीटों पर हो रहा है। 11 बजे तक मछली शहर की बात करें तो यहाँ पर भी मतदान बड़ी संख्या में देखने को मिला है और मतदान प्रतिशत भी सामने आया है। भदोही की बात करें तो 25.51% मतदान यहाँ पर भी पूरा हो सका है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर 11 बजे तक प्रतापगढ़ में 26.35% मतदान पूरा हुआ। ग्यारह बजे तक की बात करें तो मतदान प्रतिशत सामने आया है। अम्बेडकर नगर में 30.02% मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और 11 बजे तक लालगंज में 28.40% मतदान पूरा हो चुका है। 11 बजे तक आजमगढ़ में 28.60% मतदान पूरा हुआ है। और जौनपुर की बात करें तो 26.81% मतदान यहां पर भी पूरा हो चुका है। 11 बजे तक मछली शहर में 27.18% मतदान पूरा हुआ है। आजमगढ़ में 28.60% मतदान पूरा हो चुका है। और लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं वीआईपी चेहरे भी वोट करने के लिए बूथ पर पहुंचे हैं। वोट करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी वोट देने दिल्ली पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी भी वोट देने के लिए पहुंची। वोट देने के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा में बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंची। और बूथ पर मतदान किया है तो वहीं आप नेता आतिशी भी पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंची है। पोलिंग बूथ पर मतदान करने के बाद आतिशी ने आम आदमी पार्टी की जीत का बड़ा दावा किया है। आप नेता गोपाल राय भी दिल्ली में पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने भी दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया और ईवीएम के खराब होने की भी बात उनकी ओर से कही गई है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 6 तस्वीरें दिग्गजों के वोट डालने की आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल सोनिया भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी भी पहुंचे। उनके बेटे और बेटी ने भी आज मतदान किया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर वीआईपी चेहरों ने मतदान किया है। और 6 तस्वीरें दिग्गजों के आज मतदान की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आतिशी आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे और इनकी ओर से आम आदमी पार्टी की जीत का बड़ा दावा किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय भी पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वाति मालीवाल, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरों पर बड़ा आरोप लगाया हाल के दौरान, उनका नाम जो है वो काफी चर्चा में रहा और वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वहीं नेता सीपीआईएम की वृंदा करात ने भी मतदान किया है। तो दिग्गजों की ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज वोटिंग करने के लिए वीआईपी चेहरे भी पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और दिग्गजों ने भी वोट की अपील की है। दूसरी ओर खुद भी उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिग्गजों ने भी वोट की चोट की है। 6 तस्वीरें दिग्गजों की आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। वीआईपी चेहरों ने मतदान किया है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वीआईपी चेहरे मतदान करने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी एक तरफ अपनी बात सोनिया गांधी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे, और प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंची। हालांकि उनके बेटे और उनकी बेटी ने भी आज वोटिंग की है और खुद वो जनता से वोट डालने की अपील भी करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी हैं, गोपाल राय को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। स्वाति मालीवाल भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं, और वृंदा करात ने भी आज लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दिग्गजों की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। दिग्गजों ने भी वोट की चोट की है। तो दिग्गजों ने भी वोट की चोट की है। तो वीआईपी चेहरों की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर छठे चरण की रण की शुरुआत हो चुकी है और आज कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। कुल 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं बूथ पर और गजब का उत्साह भी उनमें देखने को मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।